कल्पना कीजिए, चारों तरफ सन्नाटा है, शरीर साथ छोड़ चुका है और आप एक ऐसी नदी के किनारे खड़े हैं जिसकी चौड़ाई 800 मील है। वहां पानी नहीं बल्कि खौफनाक कीचड़, खून और नुकीले कांटे हैं। चीखें सुनाई दे रही हैं और पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। यह वैतरणी है। लेकिन तभी अंधेरे को चीरती हुई एक दिव्य गाय आपके सामने आती है। आप उसकी पूंछ थामते हैं और पलक झपकते ही उस खौफनाक मंजर को पार कर जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जीते जी आपने वो 7 गुप्त कर्म किए थे जो यमराज के दूतों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का डर नहीं दिखाता, बल्कि यह हमें वीआईपी पास देता है उस कठिन यात्रा के लिए। आइए जानते हैं वो 7 कर्म जो आपकी आत्मा के लिए ढाल बनेंगे। 1. गोदान, आपकी डिवाइन बोट। गरुड़ पुराण में साफ कहा गया है कि वैतरणी नदी को तैरकर पार करना नामुमकिन है। जिसने अपने जीवन में श्रद्धा से गोदान किया है, उसे मृत्यु के बाद वही गाय एक नाव बनकर मिलती है। अगर गोदान संभव न हो तो गौशाला में सेवा या हरा चारा खिलाना भी उसी पुण्य के बीज को बोने जैसा है। 2. तीर्थ स्नान, आत्मा का क्लींजिंग। हम रोज शरीर धोते हैं, पर आत्मा कैसे धुलेगी? प्रयाग, काशी या हरिद्वार जैसे तीर्थों का जल केवल पानी नहीं, एक ऊर्जा है। वहां किया गया स्नान और दान आपकी आत्मा के ऊपर जमी पापों की काई को हटा देता है, जिससे वैकुंठ का मार्ग साफ दिखने लगता है। 3. पिंडदान और श्राद्ध। जड़ों का कर्ज हम जो भी हैं अपने पूर्वजों की वजह से हैं। श्राद्ध कर्म करना अपने पितरों को एनर्जी भेजने जैसा है। जब आप उन्हें तृप्त करते हैं तो वे आपकी आत्मा के सफर में गार्जियन, रक्षक बनकर साथ खड़े होते हैं। यह आपके कुल के उद्धार का सबसे सरल रास्ता है। 4. अन्नदान, भूख से मुक्ति। यमलोक की यात्रा में आत्मा को तीव्र प्यास और भूख लगती है। जिसने जीवन में किसी भूखे को अन्न खिलाया है, उसे उस सफर में कभी तड़पना नहीं पड़ता। आपका दिया हुआ एक निवाला वहां आपके लिए अक्षय तृप्ति बनकर लौटता है। 5. भगवत स्मरण, मोक्ष का पासवर्ड। गरुड़ पुराण कहता है कि अंत समय में लिया गया हरि नाम यमदूतों के पास लगे ताले की चाबी है। अगर आप रोज कुछ मिनट विष्णु सहस्त्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं तो मृत्यु के समय यह नाम आपके अवचेतन मन में गूंजेगा और यमराज के दूत आपके करीब भी नहीं फटकेंगे। 6. ब्राह्मण और विद्वान सेवा, ज्ञान का सम्मान। जो लोग धर्म और वेदों की रक्षा करते हैं, उनकी सेवा करना साक्षात ईश्वर की सेवा है। ब्राह्मण सेवा से मिलने वाला पुण्य आपको वैकुंठ की यात्रा में सम्मान दिलाता है। यह दर्शाता है कि आपने जीवन में केवल धन नहीं बल्कि धर्म को भी महत्व दिया। 7. तिल, जल और स्वर्ण दान, सूक्ष्म सुरक्षा। मृत्यु के समय और उसके बाद तिल और जल का दान सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी को शांति देता है। वहीं स्वर्ण दान को यमलोक की बाधाओं से बचने का सबसे शक्तिशाली कवच माना गया है। यह आपकी यात्रा को बिजनेस क्लास जैसा आरामदायक बना देता है। मृत्यु कोई अंत नहीं, एक लंबी यात्रा की शुरुआत है। और जैसे हम किसी लंबी ट्रिप पर जाने से पहले पैकिंग करते हैं, वैसे ही ये 7 पुण्य कर्म हमारी परलोक की यात्रा की पैकिंग है। कर्म ही है जो साथ जाएगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा। दोस्तों, चलते चलते बस एक बात याद रखिएगा, गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। मृत्यु के बाद का सफर कैसा होगा, इसकी चिंता में आज का दिन मत गंवाइए, बल्कि आज ऐसे कर्म कीजिए कि जब वो समय आए तो आपको डर नहीं बल्कि एक सुकून महसूस हो। दान केवल धन का नहीं होता, एक भूखे को रोटी देना, किसी रोते हुए को हंसा देना और अपने बड़ों का सम्मान करना भी वैकुंठ की ओर ही ले जाता है। याद रखिए, हम यहां जो कुछ भी कमाते हैं वो यहीं रह जाता है, साथ केवल वही जाता है जो हमने बांटा होता है। तो आज से ही छोटे छोटे पुण्य के बीज बोना शुरू करें। अगर आपको आज की यह चर्चा अच्छी लगी हो तो इसे अपने अपनों के साथ साझा जरूर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी के जीवन की दिशा बदल दे और उनके पुण्य का फल आपको भी मिले। अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं? कमेंट में जय श्री विष्णु लिखकर जरूर बताएं। आपका एक कमेंट हमें और बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है। स्वस्थ रहें, सात्विक रहें
और धर्म के मार्ग पर चलते रहे। सादर प्रणाम और जय श्री कृष्ण।